दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा भी आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम दीपक है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तीन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से तैयार करना होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेकंड टाइम में इंडियन जीके के बारे में बात करेंगे। इंडियन जीके को हम कैसे कवर कर सकते हैं सिर्फ एक बुक के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो राजस्थान पुलिस की जो या फिर राजस्थान जो जीके होता है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। लेकिन कई बार कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हमें सैम्पल पेपर की सॉल्व करने की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो सैम्पल पेपर के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे एंड में। तो सबसे पहले दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स होता क्या है। जो दिनचर्या में रेगुलर जो दिनचर्या में घटने वाली घटित घटनाएं जो भी होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन तैयार होती है, जितनी भी सूचनाएं तैयार होती है, उससे रिलेटेड हमें जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वही करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर या राजस्थान लेवल पर या भी जो भी इंफॉर्मेशन बनती है उसे हमें प्राप्त करना होता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो इस तीनों बेसिस पे बनती है वही करंट अफेयर्स कही जाती है। सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो नॉर्मली जो आजकल स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और दूसरे की तरह जो करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और डेली करंट अफेयर्स के नाम से कोई भी सर्च मारते हैं और जितने भी कोई उसके सामने चैनल खुलते हैं उनके सामने उसके ऊपर क्लिक कर जो भी गुरुजी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे आग मूंद कर रिटर्न के रूप में कंप्लीट कर लेते हैं और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें वो पता ही नहीं होता है कि जो गुरुजी के द्वारा डेली करंट अफेयर्स के रूप में हमें पढ़ाया जा रहा है वो 100% वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, ये तो हम पता नहीं कर सकते। लेकिन वो तो गुरुजी जाने कि वो डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे रहे हैं वो 100% है कि नहीं है। दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था तो उसमें मैं क्या करता था वो मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ। डेली दोस्तों मैं आधा से 1 घंटा कम से कम मेरे पढ़ाई का जो रूटीन होता है उसके अंतर्गत मैं न्यूज़पेपर को ऐड करता ही था। उसमें नॉर्मली मैं ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ता, लेकिन नॉर्मली उसे रीडिंग मार लेता था। उसके बाद में क्या करता था, अखबार को रीडिंग मारने के बाद में शाम को जब मैं बैठता था फिर से स्टडी करने के लिए, तो क्या करता था, मंथली एक मूमल नाम से एक बुक आती थी। दोस्तों, आप बुक का जो मैं नाम ले रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैं इसका ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस बुक को पढ़ता था मैं वही आपको सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसका ऐड करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो पढ़ता था वही सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट वही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मंथली इसका एडिशन आता था। उसको उसमें इंडिया जी के, राजस्थान जी के, इंडियन लेवल पर, राजस्थान लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, तीनों लेवल पर उसमें सारी जो करंट अफेयर्स होता है उससे कंप्लीट किया जाता था। उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उन बेसिस के ऊपर हमें अवेलेबल कराई जाती थी। तो उसमें मैं मंथली जो एडिशन होता था उसे मैं खरीद के लाता था और डेली 1 घंटा उसे भी देता था, जिसके माध्यम से मेरा करंट अफेयर्स अच्छा खासा तैयार हो जाता था। और दोस्तों, अगर बात की जाए, जैसे आपको पता है 2018 में 15 जुलाई 2018 में मेरा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। और जहाँ तक मुझे लग रहा था, इंडिया और वर्ल्ड जीके का तो करंट अफेयर्स मेरा लगभग मंथली जो एडिशन होता था वो तो मैं पढ़ ही लेता था और अखबार से भी मेरा कवर होता। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था कि राजस्थान के अंतर्गत जो डेली एक्टिविटीज़ होती थी वो मुझे जहाँ तक मुझे वीक लग रही थी, क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और जो मंथली एडिशन होता था उसमें भी राजस्थान को ज़्यादा फोकस न करके ऑलराउंड जितना भी होता था उन सब पे फोकस किया जाता था। तो इसके लिए मैंने एक सुझाव सोचा था कि एक मूमल की बुक आती है, मंथली की जो बुक है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो पहले मैं पुलिस लाइन में रहता था, उसके बाद में मैंने अपना खुद का पर्सनल बाहर घर ले लिया और वहाँ पर पापा के पूरी फैमिली के साथ में रह रहा हूँ। तो उसमें जब सामान ट्रांसफ़र किया था तो उसमें मेरी कई सारी बुक्स जो थी वो इधर उधर हो गई थी, तो वो मुझे बुक्स मिल नहीं रही है। तो दोस्तों, जो भी मुझे बुक्स प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास में अवेलेबल है उसकी तो मैं आपको पिक बता देता हूँ, लेकिन जो मेरे पास बुक नहीं है उससे मैं ओरली आपको समझा दूंगा कि ये बुक थी और नाम ये था। और अगर राजस्थान से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो राजस्थान की करंट अफेयर्स को मैंने इस बुक के माध्यम से कवर किया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही हम जो जैसे हम राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान
से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान का जो क्वेश्चन जो होते हैं उससे ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ज़्यादा पूछता है, तो उसे हमें सबसे ज़्यादा कवर करना है कि भाई दूसरा तो कुछ नहीं, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे हमें सबको कंप्लीट करके ही जानी है। तो बाकी जो डेली वर्ल्ड और इंडियन लेवल का जितना भी करंट अफेयर्स होता था वो तो मैं मंथली की जो एडिशन होता है उससे मैं कंप्लीट कर लेता था। उसकी मेरे पास हालांकि पीक नहीं है, लेकिन मूमल की थी, इतना मुझे याद है। अगर बात की जाए राजस्थान से रिलेटेड एडिशन की आती है मूमल की बुक करंट अफेयर्स की, तो मैं ये दोस्तों पढ़ता था। आप पिक देख सकते हैं इसकी 2018-19 की दे रखी है, और इसको मैंने जुलाई में ही खरीदी थी दोस्तों, क्योंकि जुलाई में इसका एडिशन आया था और लगभग मैंने इसको 12 दिन में इसको 4 से 5 बार रीडिंग मारी थी दोस्तों। याद पूरी मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि इसको अगर याद करने के लिए बैठता उसको खूब टाइम लग जाता, लेकिन 4-5 बार मैंने रीडिंग मारी थी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आप कम से कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप इतना तो अगर आपने 4-5 बार किसी चीज़ के ऊपर पढ़ रखा हो तो आप कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये तो आप क्लियर कर ही सकते हो। तो दोस्तों इस बुक के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर राजस्थान पुलिस की या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा कीजिए। अभी तो 2022 आ गया है, तो 2000 इसका एडिशन आया नहीं होगा, 2021 तक का एडिशन आ चुका होगा, तो आप इसे एडिशन खरीद लीजिए। उसमें पूरा साल और उससे पहले का साल का भी इसमें कंप्लीट किया जाता है करंट अफेयर्स। और इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों ये दिए जाते हैं वो प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन रूप से कवर अप करवाए जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सब दी जाती है। और आप देख सकते हो जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है जितना भी पढ़ रखा है, हालांकि मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया था, 4 से 5 बार रीडिंग मारी थी 12 दिनों में एंड टाइम में, तो इसमें से मेरे काफ़ी क्वेश्चन कवर अप हो गए थे और प्रथम प्रयास में सिलेक्शन होने में मेरा इसमें भी इस बुक ने भी बहुत ही सहयोग किया था दोस्तों। आप इस बुक को देख सकते हैं। और अगर बात की जाए तो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये, सबसे पहले मैं एक बात ये भी बता दूं कि मैं इसका कोई एडिशन नहीं ऐड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं जो पढ़ा है मैंने उसके बारे में ही बता रहा हूं सीधे डायरेक्टली रूप से। आप देख सकते हैं इंडेक्स दे रखा है दोस्तों, जिससे रिलेटेड आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड इंडेक्स दे रखे हैं कि खेल के बारे में पढ़ रहे हो या योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हो, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी बनी है योजनाएं बन रही है या फिर खेल से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार मिले हुए या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार मिल रखे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हमें एग्जामिनर पूछ सकता है उससे रिलेटेड दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत दी गई है। तो आप इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है आप उसे इस बुक के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ये मेरा 100% और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं दोस्तों बोल रहा हूँ। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बुक अच्छी लगी थी, मैंने इससे मेरा राजस्थान का जितना भी करंट अफेयर्स था वो मैंने कंप्लीट किया था। जो मंथली करंट अफेयर जो इंडिया लेवल का और वर्ल्ड लेवल का जो भी करंट अफेयर्स था वो तो मंथली एडिशन जो आता है उससे मैंने कवर किया था, लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वार्षिक लेवल राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो मैंने इस बुक के माध्यम से दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये मेरा अच्छी तरीके से 12 दिन में 4 से 5 बार पढ़ा था और इसमें से मेरे 3-4 क्वेश्चन आराम से कवर हो गए थे। और दोस्तों जो डेली करंट अफेयर्स में से अगर 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपके कवर हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों इस बुक को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप भी राजस्थान पुलिस की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बुक को खरीद लीजिए और अच्छी तरीके से इसे पढ़िए। आपका डेली जो करंट अफेयर्स होता है, जो भी करंट अफेयर्स आपका वार्षिक जो 1 साल में कंप्लीट हो चुका है या 1 साल से पहले भी का भी जो कंप्लीट हो चुका है वह भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और प्लस ये क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएगा तो आपको पता है क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। आप बुक को देख लीजिए। इसके बाद में हम इंडिया लेवल का जो मैं इंडिया लेवल का जो जीके था वो मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया था और एक ही बुक थी उसका ही नाम मैं बताऊंगा और उसकी जो पीक है वो भी आपको दिखा दूंगा वीडियो में, आप देखिए और आगे बने रहिए। तो इस बुक को आप अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया करंट अफेयर्स मैं किस तरीके से तैयार करता था और आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। जो मैंने दोस्तों तरीका अपनाया था वो मेरे लिए 100% कारगर साबित हुआ और मेरे लिए अच्छी प्रिपरेशन में बहुत इसने सपोर्ट किया है इस तरीके ने। और दोस्तों अगर दूसरे नंबर पर अगर हम बात की जाए कि जो इंडियन जीके की अगर बात की जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट को इंडियन जीके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई इंडिया के बेसिस पे अगर इंडियन जीके के लेवल को क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसे कंप्लीट कैसे करें। दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है, लुसेंट नाम से एक बुक आती है दोस्तों, मैंने भी इसे परचेज़ किया था 2018 के अंतर्गत। आप देख सकते हो बुक थोड़ी ये फटी भी दिख रही है पर इसके ऊपर ध्यान मत दो दोस्तों।
इसके अंतर्गत ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ में जो 10th लेवल की साइंस होती है जिससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं उसकी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2018 में किसी स्टूडेंट ने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और अगर ये बुक पढ़ के गया तो उसका सिलेक्शन 100% हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें से ही जो हमारा ब पार्ट आता था, हालांकि अभी तो ऐसी जो पहले की तरह ब पार्ट और स पार्ट नहीं होता। अभी जो पहले के ब पार्ट होता था उसमें पास होना अनिवार्य था और सबसे जो हार्ड पार्ट होता था राजस्थान पुलिस के अंतर्गत वो ब पार्ट ही होता था और उसमें ही दोस्तों अधिकतर जो स्टूडेंट होते थे वो फेल हो जाया करते थे। और अगर ब पार्ट में फेल हो गए तो सी पार्ट, अगर जो थर्ड पार्ट होता था वो चेक ही नहीं किया जाता था, जिसके कारण उनका दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो ब पार्ट के अंतर्गत जो जितने भी क्वेश्चन होते थे उनको कवर करने के लिए दोस्तों ये जो बुक थी बहुत अच्छी कारगर साबित हुई थी। और अभी भी जो जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं ज़्यादातर लुसेंट के अंदर से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं लुसेंट नाम से कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने बुक पढ़ी थी वही बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ये बहुत ही अच्छी बुक थी। इसके अंदर से इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया लेवल का, कंप्यूटर और इसके अलावा साइंस जो थी 10th लेवल की मेरी अच्छी तरीके से कर हुई थी और मेरे ब पार्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। जो जिसे हार्ड पार्ट कहा जाता है राजस्थान पुलिस का ब पार्ट का, जो 2018 में आता था, वही मेरा सबसे बेस्ट पार्ट रहा था। उसमें मेरा अच्छे खासे नंबर आए थे दोस्तों और वो 15 नंबर का होता था और 15 नंबर से कम दोस्तों मेरे उसमें से 9 से 10 नंबर आए थे शायद, क्योंकि उसमें उस टाइम पे 9 से 10 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड डाले गए थे दोस्तों। लेकिन इस बुक के माध्यम से मैंने 9 से 10 नंबर, 15 में से 9 से 10 नंबर मैंने लाए थे। तो देख लिया दोस्तों ये कितनी कारगर साबित हुई थी। तो आप इस बुक के माध्यम से अच्छी तरीके से अपना इंडियन जीके जो है कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भी करते हैं कि कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो अगर दूसरी बुक ना पढ़ी जाए तो ना पढ़ के भी अगर इसी बुक को पढ़ लगे तो भी आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लुसेंट नाम से एक बुक आती है, इसे परचेज कीजिए और आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो इसे मैंने पढ़ा था और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मुझे याद रखनी थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, वो मैंने सारी बुक के आगे फ्रंट पेज पे लिख दी थी, क्योंकि मैं जब भी इसे खोलूँ ताकि मुझे अच्छी तरीके से पहले याद हो जाए, फिर आगे मैं स्टार्ट कर सकूँ दोस्तों। देखिए लिख दी, ये आगे मैंने सारा कुछ लिख रखा था। ये सारे इसके सारणी टाइप दे रखे हैं दोस्तों। तो इसे आप परचेज कीजिए और अपना इंडियन जी के जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी लेना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से ले सकते हैं दोस्तों। इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर लास्ट में हम बात करें तो मैंने आपको बताया था हम सैम्पल पेपर के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी कंप्लीट हो गई हो और अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब हम सैम्पल पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें या कैसे तरीके के सैम्पल पेपर हम सॉल्व करें जिससे हमें अधिक से अधिक फ़ायदा हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है। सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि सैम्पल पेपर में जितने क्वेश्चन हमें जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें सैम्पल पेपर खरीदना है। जैसे हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे और राजस्थान पुलिस का जो सैम्पल पेपर बनता है उसे हमें खरीदना है और उसमें जो टाइमिंग दी होती है वही टाइमिंग लेके हमें बैठना है और जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से हमें पर्सनली एग्ज़ाम सैम्पल पेपर के रूप में देना है। और इससे क्या होता है, जो एग्ज़ाम में देने में जो हमारी टाइमिंग लगती है वो हमारी पहले ही अच्छा खासा सुधार हो जाता है, जिससे हम एग्ज़ाम जब देने बैठते हैं, जो रियल एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम जब देने बैठते हैं तो क्या हम सही टाइम पे उस एग्ज़ाम को कवर कर लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन आते हुए भी हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सही नहीं होता और हमारा क्वेश्चन हमें अधिक से अधिक आने पर भी हम उसे टाइम मैनेजमेंट के कारण सही नहीं कर पाते हैं और हमारे कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके जो जिम्मेदार होते हैं वो हम खुद होते हैं, दूसरों को कहने से या दूसरों को पूछने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सैम्पल पेपर इसमें हमारी क्या मदद करता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है था वो बहुत अच्छा इंप्रूव करता है और बहुत अच्छा बढ़ा जाता है, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होने से क्या होगा कि जो पेपर होगा वो हम टाइम पे या टाइम से पहले हम सॉल्व करके आराम से जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमारे जो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं दोस्तों वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं, मैंने कम से कम 10 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि सिलेबस तो कभी 100% कंप्लीट नहीं होता, मेरा भी दोस्तों 90% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था। लेकिन सैम्पल पेपर दोस्तों मैंने इसलिए 10 से 12 सॉल्व किए थे क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था 90% मेरी जो तैयारी थी वो
लगभग ठीक लग रही थी मुझे। और इसके अलावा सैम्पल पेपर में तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो सैम्पल में पेपर के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों इस टाइम पे तो आपको जैसे मैंने बताया था, मेरा घर ट्रांसफ़र, जैसे मेरा घर पहले पुलिस लाइन में जैसे मैं रहता था, उसके बाद मेरे पुलिस लाइन से बाहर मैंने पापा के साथ ही अलग से घर ले लिया, उसमें मेरे परिवार के साथ में शिफ्ट हो गया था। तो आपको बता रखा कि मेरे कई सारी बुक्स इधर से उधर हो गई थी जो मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन जितनी भी मिल रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सैम्पल पेपर भी इस टाइम पे मेरे पास में 2 ही अवेलेबल हैं। जैसे ही मुझे अगर मिलते हैं तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर सबसे पहले अगर देखा जाए सिकवाल की, सबसे पहले मैंने सैम्पल पेपर लिया था दोस्तों। ज़्यादातर जो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए वो सिकवाल के किए दोस्तों। और सबसे पहले फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए सिकवाल से रिलेटेड जितने भी जितने सैम्पल पेपर थे वो बहुत मेरे अच्छे कारगर साबित हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा हुआ, और क्वेश्चन भी जो मैं इसकी सॉल्व करता था दोस्तों, मेरे कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, क्योंकि मेरी 90% तैयारी थी। तो कुछ एक क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, बाकी मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। तो एक तो सिकवाल का मैंने दोस्तों सैम्पल पेपर जो होता है वो मैंने कंप्लीट किया था। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एक सैम्पल पेपर देखा जाए तो दृष्टि का जो सैम्पल पेपर है इसका मैंने सोल्व किया था। और भी दोस्तों 8-9 से अलग अलग सैम्पल पेपर थे, लेकिन वो मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सिकवाल और दृष्टि ये 2 सैम्पल पेपर है मेरे पास दोस्तों, इनके मैंने पेपर जो है सॉल्व किए थे। और जैसे आप देख भी सकते हो एंड में जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने सारा लिखा भी है ये यहाँ पर। और काफ़ी अच्छी बुक थी ये दोस्तों। इसमें से कई सारे क्वेश्चन मुझे जिन क्वेश्चन के बारे में नॉलेज जरा भी नहीं था उससे भी मेरे क्वेश्चन इससे मेरे कवर हुए, और काफ़ी अच्छा मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ। तो दोस्तों सैम्पल पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ज़्यादातर सिकवाल के जो सैम्पल पेपर थे वो सॉल्व किए थे। अब आपको कौन से सैम्पल पेपर अच्छे लगते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो 3 बेसिस बताए थे, करंट अफेयर्स, इंडियन जीके और सैम्पल पेपर के बारे में, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने सारी आपको पहुंचाने की कोशिश की थी, वो लगभग आप तक पहुंचा ही दी है। और आप इस वीडियो को देखें अच्छी तरीके से, और इस जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसे प्राप्त करें। और जो मैंने बुक बताई है अगर आप उसे पढ़ते हैं, स्पेशल एडिशन जो अभी नए निकल रहे हैं उसी लेवल पर अगर आप उसे खरीद के पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, तो आपका जो एग्ज़ाम में जो रुझान होगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही अच्छे जाएंगे। और आप जब क्वेश्चन पेपर देकर जब एग्ज़ाम से बाहर आओगे तो आप सोचोगे कि हाँ भाई आज अभी मेरा जो पेपर गया है वो बहुत अच्छा गया और इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर बाकायदा आपको इन बुक को पढ़ने के बाद में पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इन बुक को ला के रख दिया कि भाई कि मन की तसल्ली के लिए भी मैंने बुक खरीद ली, अब मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन उसको पढ़ नहीं रही और साइड में रख दी। ऐसा नहीं करना दोस्तों, उसे रेगुलर पढ़ना भी है। पढ़ो नहीं तो कम से कम उसकी रीडिंग तो मारो कि भाई 4 ऑप्शन है तो उसमें से कम काट कूट के किसी ऑप्शन को तो सही कर पाओगे, कर लेते हो दोस्तों। पर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सैम्पल पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो सैम्पल पेपर अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर आपका टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी जाके वीडियो बनाने का मन पड़ेगा, आपको मन करेगा मुझे वीडियो बनाने का। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन और मेरे जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करने का मन करेगा। और दोस्तों बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आप तक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।